अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चनों का पुलाव। बहुत मज़ेदार तैयार होता है, जिसके लिए मुझे चने चाहिए, जिन्हें मैंने सारी रात भिगो के इसे बॉयल करके रख दिया है। ये देखिए चने अच्छे से गल चुके हैं। और इसके लिए इसमें मैंने ऐड करने हैं ये 3 से 4 अदद टमाटर। आपके टमाटर के बड़े साइज़ के हम छोटे भी ऐड कर सकते हैं। और हरी मिर्चें हैं 5-6, 3 अदद मीडियम किस्म के ये प्याज हैं, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक था, जिसे मैंने इस तरह से काट के रख दिया। मसाले जो इसमें ऐड होंगे, खड़े मसालों में होगा ये बादिया हताई है, काली मिर्च, ज़ीरा और दालचीनी। ठीक है, ये पिसा हुआ गरम मसाला है, नमक है और ये कुटी हुई सुरख मिर्च है। चलें जी, अब मैंने एक पतीले में ऑयल को गर्म कर लिया है। 1/2 कप ऑयल मैंने ऐड किया इसमें। और अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। प्याज हम इसमें गोल्डन ब्राउन करेंगे। साथ ही में मैं इसमें अदरक जो मैंने काटी थी वो भी इसके साथ ही ऐड कर लूँगी। ये देखें, ये मैंने अदरक भी ऐड कर दी है। चलें इसे अच्छे से फ्राई करते हैं। अच्छा, जब इसका गोल्डन ब्राउन कलर निकलता है ना प्याज़ों का, तो जो आपका पुलाव है ना, तो उसका पुलाव का कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है। इसलिए आप इसको ज़रा थोड़ा कोशिश करें गोल्डन ब्राउन ब्राउन करें, जलाएं मत। सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है। ये तकरीबन गोल्डन ब्राउन होने पर आ चुका है। हाँ जी, अब मैंने इसे फ्राई कर लिया है और थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा और कलर निकाल लेते हैं। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्चें एक साथ। हाँ जी, ये देखें ये कलर आ चुका है। इसमें टमाटर और हरी मिर्ची मैं ऐड करने जा रही हूँ अब। हरी मिर्च अगर आपको पता है, अगर तेज़ है तो आप मतलब कि कम ऐड कर लें। मेरी ये मिर्चें इतनी तेज़ नहीं थी, तो मैंने 5 से 7 अदद मिर्चें मैंने इस तरह से काट के ऐड कर ली थी। और टमाटर मेरे तकरीबन 4 थे, जो कि बहुत ज़्यादा भरे नहीं थे। अगर आपके टमाटर थोड़े साइज़ में ज़्यादा भरे हैं तो आप 4 ना करें, सॉरी 4 से ज़्यादा कर लीजिए, सॉरी। कोई बात नहीं, गलतियों को इग्नोर किया करें, गलती हर इंसान से हो जाती है। और यहाँ पे मैंने मसाले भी ऐड कर लिए थे सारे, और इसे अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ अच्छा, जब नोट करते हैं ना कि आपसे गलती हो रही है, मुझे लगता है फिर बार बार होती है। अच्छा, अभी मैंने इसमें चने ऐड कर लिए। चनों को मैंने सारी रात भिगोया था, थोड़ा सा बेकिंग मीठा सोडा लगा के। तो बाद में मैंने इसे अच्छी तरह से धो के मैंने प्रेशर में तकरीबन से 4 से 5, बल्कि हाँ 5 मिनट के लिए मैंने इसे वेट लगा दिया था। तो ये बड़े अच्छे से गल गए थे। आप अपने चनों को हिसाब देख लीजिए, ज़्यादा भी गले हुए ना हों, फिर चावलों में अच्छे नहीं लगते। अब ये पानी जो है, ये मैं वही पानी ऐड कर रही हूँ जो चनों में मैंने बॉयल किया था। उसका पानी मैंने फेंका नहीं था, वही पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इसमें जायका होता है, बड़े अच्छे तैयार होते हैं इसमें चावल। तो मेरे चावल तकरीबन थे 1 किलो, 3 गिलास चावलों के थे, तो मैंने 4 गिलास पानी के इसमें ऐड कर लिए। ठीक है, आप जब आप इसमें चावल ऐड करते हैं ना, या जब आपके पानी को बॉयल आता है, उबाल आता है, तो आप इसमें नमक चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने चेक कर लिया था। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब मैंने चने बॉयल किए थे, मैंने तब भी उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके ही चनों को बॉयल करती हूँ। आप भी जब चनों को बॉयल करें तो उसमें नमक ज़रूर ऐड कीजिए। तो अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। चावलों को भी तकरीबन मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ये देखें, चावल सारे ऐड हो गए। अभी चावलों में जब इस चावल डालने के बाद जब एक पानी को एक उबाल आएगा, तब आप इसमें पानी में नमक चेक करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, अच्छे से इसे मिक्स करते हैं। चलिए, अच्छे से मिक्स हो गए हैं। बड़ा ही खूबसूरत कलर चावलों का आता है। ये हाई फ्लेम पे ही हम इसे रखेंगे। ठीक है,
ये देखें जब चावलों की तह जो ऊपर आ जाती है और पानी की तह नीचे चली जाती है तो तब उस स्टेज पे आप इसको दम पे रखें। अभी पानी में जो ऊपर ही नज़र आ रहा है, अभी हम इस पे दम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा अभी मैं और इसको पकाऊंगी। अच्छा, चावलों में बार बार आपने चम्मच अंदर तक नहीं मारना, चावल टूट जाते हैं। आप कोशिश करें कम से कम चम्मच इसमें चावल जब आप ऐड कर देते हैं तो कम से कम चम्मच लगाएं। चलें जी, सॉरी, ये दम लग चुका था, उस टाइम पे मैंने दम पे लगा दिए। 10 मिनट के बाद मैंने ये हटाए तो देखें माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत से तैयार हो गए हमारे चावल। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त, और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही थी और बहुत मज़ेदार तैयार हुए हैं। चलें जी, इन्हें डिश आउट करते हैं। मैंने एक प्लेट में सर्व किया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत मज़ेदार तैयार हुए थे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।